हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, आज हमको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस और हमारे टॉपिक का नाम है बेटा एनिमल टिश्यू। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक नोट कर देते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू। ओके, देखो बेटा, ये एनिमल टिश्यू का जो क्वेश्चन मैंने मेन जो बेस बनाया है वो पीजीटी के लिए बनाया है, मगर कुछ क्वेश्चन आपके सीजी सेट में भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने तीनों को लेबल करके एक साथ आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बच्चे अभी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उनके लिए एनिमल टिश्यू का एक क्वेश्चन तो वहां पे फिक्स है। तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन को देख लो, इन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हारा फंस जाएगा और तुम्हारा काम बन जाएगा। तो चलिए बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन नंबर 1 सामने लाऊंगा तो आप वीडियो को रोक देंगे और क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, फिर आप चेक करेंगे आप सही है या नहीं है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बेटा। लैंग्वेज दोनों मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलेट सेल जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, वो एक तरह का मॉडिफिकेशन किसका है? ठीक है, आहार नाल की ग्लोबुलेट कोशिकाएं किस प्रकार के कोशिकाओं से परिवर्तित होती है? तो आपको पता होगा बेटा कि हमारा जो आहार नाल है, ठीक है, हमारा जो आहार नाल होता है एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल बना होता है बेटा पूरा कॉलमनार या स्तंभाकार से। ठीक है, कॉलमनार या फिर हिंदी में बोलेंगे तो स्तंभाकार। ठीक है, कॉलमनार स्तंभाकार सेल से मिलके बनता है, मतलब वहां पे जो ग्लैंड्स भी होंगे वो भी उसी से बनेगा बेटा, कॉलमनार सेल से ही बनेगा। आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉल। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटा बी फॉर बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स? ठीक है, रक्त वाहिकाओं के अस्तर में किस प्रकार का उपकला ऊतक पाया जाता है? तो भाई, जब भी हम बात करते हैं बेटा तुम्हारे ब्लड वेसल्स की, तो चाहे वो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो, चाहे वो आपकी कैविटी की लाइनिंग हो, चाहे हमारे बाहर शरीर के बाहर की जो लाइनिंग होती है, हर एक लाइनिंग जो है वो बनता है बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो भैया रक्त वाहिकाओं के अस्तर की बात हो रही है तो बनेगा स्क्वैमस एपिथेलियम, और वो भी सिंपल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर के बनती है। क्यूबॉइडल तो कहां होता है वो मैं आपको बताया बहुत अच्छे से। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन प्रिवेंट द लीकेज? यार, लीकेज को बचाने के लिए क्या होगा? ठीक है, जैसे कि हम एक एक करके देखते हैं बेटा। यहां पे देखो, डेस्मोसोम जंक्शन का काम है सेल को टाइटली पकड़ के रखना। गैप जंक्शन का काम है बेटा किसी मॉलिक्यूल का रैपिड ट्रांसपोर्ट करना, तो ये भी नहीं आएगा, और इस तरह का जंक्शन एनिमल टिश्यू में होती नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन याद रखना, ये जो जंक्शन का नाम मैं बोल रहा हूं टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है बेटा कॉलमनार में। ठीक है, और कॉलमनार में प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है बेटा? लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, लीकेज के प्रोसेस को प्रिवेंट करने का काम करता है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज बेस्ट suited फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन? ठीक है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए कौन बेस्ट है? एक बात तो बेटा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के लिए बेस्ट है तुम्हारा क्यूबॉइडल भी, तुम्हारा कॉलमनार भी, दोनों है। हालांकि क्वेश्चन का जो एक तरह से ऑप्शन जो दिया है बेटा वो गलत है, क्योंकि आंसर हमको दोनों लेना है, मगर यहाँ बेस्ट बोल दिया है तो थोड़ा सा हम चलेंगे जो और भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता होगा, और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इन सिक्रीशन की यदि हम बात करें तो वो करता है तुम्हारा बेटा कॉलमनार एपिथेलियम करता है। तो आंसर लेंगे सी। मगर जो क्यूबॉइडल होता है बेटा उसमें पीसीटी की बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो वहां पे भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो अभी हम लेके चलेंगे कॉलमनार एपिथेलियम को। ठीक है, चलिए भाई, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन दी बॉडी? ठीक है, आपके बॉडी में फैट को स्टोर करने वाले को वसी ऊतक कहते हैं बेटा, वसा पेशी ऊतक कहते हैं, एडिपोज टिश्यू कहते हैं।
एरियोलर तकिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्किन के नीचे होता है। डेंस रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट आती है, और कार्टिलेज का काम ज्वाइनिंग के काम आता है, और आपका एंडोस्केलेटन बनाता है बोन के जगह पे। ठीक है, तो यहां पे आंसर हम बी के लेके चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द टेंडन एंड लिगामेंट। अब भी मैंने बताया बेटा, टेंडन लिगामेंट कंडरा और स्नायु कहते हैं, हिंदी में कंडरा और स्नायु कहते हैं बेटा। ये कंडरा स्नायु किससे बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। किससे बनती है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनती है। चलिए, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं, 1, 2 और ये 3। पहला होता है बेटा हाइलीन, सेकेंड होता है तुम्हारा इलास्टीन कार्टिलेज, और तीसरा होता है बेटा कोलेजिनस। ये तीन तरह के कार्टिलेज होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज में फाइबर नहीं होता। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज में फाइबर नहीं होता। हाइलीन कार्टिलेज के एग्जांपल के लिए तुम बोल सकते हो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग बोल सकते हो। ठीक है, और क्या है भाई, ट्रैकिया लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है, वो सभी हाइलीन कार्टिलेज होती है। अब यार इलास्टिन और कोलेजन ये दोनों फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। हालांकि ऑप्शन यहां दिया हुआ है इलास्टिन और फाइब्रो, मतलब हम बात करेंगे कोलेजन की। इलास्टिन कार्टिलेज में एग्जांपल मैंने बताया था टिप ऑफ नोज, और 3 बार ई बताया था बेटा, एपिग्लॉटिस, स्टाचियन ट्यूब और ईयर पिन्ना। ये स्टाचियन ट्यूब की बात हो गई, ये इलास्टिन की बात हो गई। कोलेजन के दो एग्जांपल होते हैं, कोलेजन के दो एग्जांपल है, एक तो तुम्हारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल क्या बोलते हैं इसको, डिस्क कहते हैं, ये बात हो गई। अब यार इंटरवर्टेब्रल डिस्क और दूसरा होता है बेटा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये दो ऐसे चीजें हैं जहां पे तुम्हारा कोलेजिनस कार्टिलेज होती है। आंसर होना था कोलेजिनस, मगर ऑप्शन में कहीं पे कोलेजन है क्या, नहीं। तो कोलेजन कौन है बेटा, फाइबर है, तो इसीलिए फाइब्रो कार्टिलेज आंसर लेना पड़ेगा। ये तीसरा आंसर आएगा इसका फाइनल, ये थर्ड वाला आंसर जो है वो फाइनल रहेगा। यही हमारा मेन आंसर ले सकते हैं आप थर्ड नंबर को। ठीक है, ये हो गया बेटा टोटल 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज वॉल्यूंटरी, मतलब विल पावर से कंट्रोल होता है और एस्ट्रिएटेड होता है। देखो, एक तो विल पावर से कंट्रोल हो रहा, और दूसरा एस्ट्रिएटेड का मतलब है डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ये वॉल्यूंटरी है, और वॉल्यूंटरी एक ही होता है बेटा, स्केलेटल मसल्स होता है। हमारे हाथ पैर के मसल्स स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं, जो वॉल्यूंटरी होती है। आंसर हमको लेके चलना है सी, स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी होता है, कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंटरी होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस की बात ही नहीं है, तीन ही तरह के तो मसल्स होते हैं। ठीक है, चलिए, these ciliated epithelium cell are required to move particle or mucus in a specific direction. In human, these cells are mainly present in which area? आराम से ये बोला बेटा, ciliated epithelium ये क्यूबॉइडल में भी होता है और ये कॉलमनार में भी होता है। क्यूबॉइडल और कॉलमनार में होता है। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए थे 3 लाइन में। एक मैंने कहा था बेटा ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स कहा था। एक यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, और एक एग्जांपल मैंने कहा था बेटा एपेंडाइमल, ये एनसीईआरटी से बाहर है। एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये लो, हर एक लाइन में 2-2 एग्जांपल और लास्ट वाला एक एग्जांपल, टोटल 5 है। चलो इन्हीं को बंचअप करो और मिलाओ कि कौन सा आंसर सही है। देखो यार, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब यही आंसर सही है। बाइल डक्ट नहीं होता, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट नहीं होता, स्टाचियन ट्यूब नहीं होती, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल ए आ जाएगा बेटा, जिसमें तुम्हारा ब्रोंकियोल है और एक तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया? ये न्यूरोग्लिया का काम क्या है? तो यार न्यूरोग्लिया सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहली बात ये कि नर्व सिस्टम में नर्व को ट्रांसमिट करने के लिए न्यूरॉन होते हैं, ना कि न्यूरोग्लिया। तो पहला ऑप्शन गलत है बेटा, टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स।
नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट नहीं करता। दूसरा बात बोलता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन, ऑफ कोर्स सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ब्लड सेल को कहां से बनाएगा? ये तो नर्व सिस्टम का एक पार्ट है, तो ब्लड सेल को बनाने वाली बात ही नहीं है। और कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी नहीं करता। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा बेटा बी फॉर बॉल। और चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? तो यूरिनरी ब्लैडर होता है स्ट्रेचेबल, ओके। और स्ट्रेचेबल को कहते हैं बेटा ट्रांजिशनल। स्ट्रेचेबल को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल। और नॉन स्ट्रेचेबल को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो हमारा आंसर आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर एक, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, यूरेटर। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, टर्मिनल यूरेथ्रा, टर्मिनल यूरेथ्रा। ये सभी में तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा। आंसर आएगा 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप ऑफ जंक्शन अलाउ द आयंस एंड मॉलिक्यूल टू पास बिटवीन द एडजेसेंट? ये देखो, एक सेल से दूसरे सेल में अलाउ करने वाला जंक्शन। तो भाई यहां से यदि कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा और बीच में आपको बड़ा सा क्या दिख रहा है बेटा? मुझे लगता है ये बड़ा सा क्या है? गैप जंक्शन है। ठीक है, क्या ये गैप जंक्शन है? तो यस, आंसर आ जाएगा बेटा सी, गैप जंक्शन। ओके, चलिए which type of connective tissue is found in the dermis of the skin? dermis of the skin मतलब देखो, सबसे बाहर होता है बेटा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होता है तुम्हारा डर्मिस। एपिडर्मिस में तुम्हारा कंपाउंड एपिथेलियम होता है, और कंपाउंड एपिथेलियम में डेड वाला केराटिनाइज होती है, केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, अब डर्मिस की बात आ गई बेटा, तो यहां पे देख लो यार, तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज को तो हटा दो, फैट का स्टोरेज करता है। डेंस इररेगुलर का काम क्या है बेटा? कवरिंग देना होता है। ठीक है, रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट आता है, तो ये भी गलत है। यस, आंसर हमारा आ जाएगा बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि आपको पता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे स्किन के नीचे होता है, और स्किन के नीचे कौन होता है? डर्मिस होती है, क्योंकि बाहर जो दिख रहा है वो कौन है? वो एपिडर्मिस है। बात समझ में आ रही है? सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा लगता है मुझे। बहुत आसान है बेटा, एकदम कोर लेवल के क्वेश्चन है, जो तुम्हें तुम्हारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी काम आएगा, तुम्हारे पीजीटी एग्जाम में काम आएगा, तुम्हारे सेट एग्जाम में काम आएगा। नेट में काम नहीं आएगा, क्योंकि नेट में हायर लेवल बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछा करते हैं, बेसिक बायोलॉजी नहीं आता उसमें, एक तरह से कम आता है बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम फॉर्म्स द एयर सैक ऑफ द लंग्स? तो यार एक मैंने कहा था एयर सैक, एक मैंने कहा था बेटा बोमन कैप्सूल का पोडोसाइट। ठीक है, पोडोसाइट कहां है? ये बोमन कैप्सूल में। ठीक है, बोमन कैप्सूल का पोडोसाइट। एयर सैक में होता है बेटा न्यूमोसाइट, ये सेल का नाम है न्यूमोसाइट। ये सभी के सभी क्या होते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं। आंसर आ जाएगा 1, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, क्या आ जाएगा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज द सेल ऑफ वेरिंग हाइट्स? वेरिंग हाइट्स बोलने का मतलब ये है कि भैया एक जो है वो बड़ा सेल है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। ऐसे छोटे बड़े सेल की बॉन्डिंग बन जाएगी, और विभिन्न ऊंचाइयों की कोशिकाएं युक्त, जिसे हम स्तरीकरण की झूठी छवि कहते हैं बेटा, एक्चुअल में ये कॉलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम है, और ये एक्चुअल में स्यूडो होता है बेटा। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम में आता है। ये कहां होते हैं? तो याद रखना अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, पैसेज में प्रेजेंट होती है ये आपका स्ट्रक्चर। ओके,
चलिए बेटा बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, which type of connective tissue provide the flexibility and the support the external ear। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर को सपोर्ट देने वाला कौन है? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज और एडिपोज। एडिपोज को तो हटा दो और फाइब्रो को भी हटा दो बेटा। अब ये दो में से आंसर लेना है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट इन द एक्सटर्नल ईयर। तो भाई देखो यार, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम तुम्हारा हाइलिन भी करता है और इलास्टिन भी करता है, मगर एक्सटर्नल ईयर में यहां पे ये जो कार्टिलेज आपको दिख रहा है ना, ये कार्टिलेज कौन सा है बेटा? तुम्हारा इलास्टिन कार्टिलेज होता है। तो आंसर लेके चलना इलास्टिन कार्टिलेज बी। ठीक है, बी आंसर लेके चलेंगे। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन। खोखले अंगों की दीवारों में कौन से प्रकार का मांसपेशी ऊतक पाई जाती है? तो जितने भी तुम्हारे खोखले स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, उसमें हमारा विल पावर तो काम नहीं करता, और विल पावर काम नहीं करता मतलब उसमें कौन होते हैं? स्मूथ मसल्स का प्रेजेंस होता है। ठीक है, चलिए सेल जंक्शन कॉल्ड टाइड, अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू। ये जितने भी टाइप के जंक्शन हमने पढ़े हैं ना, टाइट जंक्शन पढ़े हैं, अधेरिंग जंक्शन पढ़े हैं, गैप जंक्शन पढ़े हैं, ये जंक्शन चारों के चारों होते कहाँ हैं एक्चुअल में? तो बेटा ये चारों के चारों, हालांकि अदर चीजों में भी होगी, मगर एपिथेलियम टिश्यू में चारों तरह के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। चलिए विच प्रोटीन इज अबंडेंट, ओके, विच प्रोटीन इज अबंडेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअल में स्ट्रेंथ देने का काम होता है कोलेजन का, और फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम होता है बेटा इलास्टिन का। बात समझना, ये हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है बेटा। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोला तो दोनों आना चाहिए था, कोलेजन और इलास्टिन। हालांकि इलास्टिन ऑप्शन में नहीं है तो हमको लेना पड़ेगा कोलेजन। ठीक है, दूसरी बात ये कि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट लिख दिया है, तो अबंडेंट लिख दिया मतलब ये बेटा सबसे ज्यादा एनिमल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो तुम्हारा कोलेजन ही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का पार्ट होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में या कि लाइनिंग में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? ठीक है, पेट और आंतों की परत में कौन से प्रकार का उपकला प्रेजेंट होता है? तो यार पेट और आंत बोल रहा है मतलब ये सिंपल तो क्यूबॉइडल हट गया बेटा। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया, तुम्हारा कॉलमनार एपिथेलियम आ गई, एक आ गया तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड। अब एक तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे हटा दी है, ठीक है, मगर कौन से ऑप्शन को हम चूज करेंगे भाई? जैसे हम बात करते हैं हमारे कॉलमनार या एलिमेंट्री कैनाल में जो सेल्स होते हैं वो कॉलमनार होते हैं, तो क्या ऑप्शन कॉलमनार होगा? एक। दूसरी बात, यहाँ पे लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन लिखा है, तो उनको लाइनिंग बनाने का काम कौन करता है? क्या स्क्वैमस करता है? तो यहाँ पे ना बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी कैसे करना है वो मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे बेटा लॉजिक क्या लगाना है कि भाई हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन दैट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो आंतरिक लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग होती है, वो सब के सब बनते हैं कैसे? कॉलमनार एपिथेलियम से। तो तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा बेटा सी, कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर द डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। तो यार डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन कहां कहां होता है? बोमन कैप्सूल में होता है। ठीक है, बोमन कैप्सूल में होता है, तुम्हारे एल्वियोलाई में होता है, ठीक है, जिसको एयर सैक कहते हैं। तो ये सभी में क्या पढ़े थे बेटा? स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो इस स्क्वैमस एपिथेलियम में सिंपल टाइप जो होगा वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, which type of connective tissue act as a packaging material
इन द बॉडी, पूरे बॉडी को पैक करके कौन रखता है? तो पैक करके वही रखेगा जो आपके स्किन के नीचे होगा और पूरे बॉडी को कवर करके रखता होगा। और बेटा स्किन के नीचे जो रहता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेटा जस्ट बिलो द स्किन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, पूरे वीडियोस को देखने के बाद ही क्वेश्चन बनेंगे, पूरे वीडियोस को अच्छे से देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए, विच टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग अधेशन? अधेशन मतलब कि एक तरह से जोड़ना, जोड़ने का काम कराता है अधेरिंग, और अधेरिंग जंक्शन को हम बोलते हैं बेटा डेस्मोसोम जंक्शन। कितना आसान है, नाम ही पता है कि अधेरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम जंक्शन कहते हैं, तो तुम्हारा सीधा आंसर बन जाएगा। ठीक है, टाइट जंक्शन का काम लीकेज को बचाना होता है बेटा, ना कि सेल को स्ट्रॉन्ग अधेर करना होता है। ठीक है, चलिए, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना इज ऑल्सो फाउंड इन विच एरिया? बेटा जो हमारे ईयर पिन्ना में होता है वो कौन है? कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज तुम्हारे वर्टिब्रेट में नहीं होता ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होते हैं। ठीक है, कान के अंदर जो ऑसिकल्स होते हैं उसमें नहीं होते हैं, नाखून में नहीं होते हैं, यस यहां होते हैं बेटा टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज में तुम्हारा सेम कार्टिलेज का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, विच सेल इन कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर? और कोलेजन बनाने वाले को, मैट्रिक्स बनाने वाले को, ध्यान देना, फाइबर बनाने वाला, मैट्रिक्स बनाने वाला, इवन बोन और कार्टिलेज को बनाने वाले, सेल को प्रोड्यूस करने वाले और कोई नहीं, एक ही बंदा है जिसका नाम क्या है बेटा? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट को हिंदी में कहते हैं तंतु कोरक कहते हैं, इसका नाम ही है तंतु कोरक कहते हैं। और जो तंतु कोरक है वही तंतु बनाता है। तो ये बेटा आगे आ गए, 4 हेल्दी पीपल इन देयर 20s, मतलब 20 साल के एज में, गॉट इन्वॉल्व इन द इंजरी। ठीक है, इंजरी इज रिजल्टिंग in a damage and death of a few cells of the following, which of these cell are least likely to be replaced by a new cell? मतलब ये 20 साल की उम्र के 4 स्वस्थ लोगों को चोट लगी है बेटा, जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कुछ कोशिकाओं को नुकसान हुआ है या फिर वो कोशिकाएं मर गए हैं। ठीक है, तो कौन सी कोशिका है जिसका प्रतिस्थापन होने में सबसे कम संभावना है, मतलब रीजनरेट होने की पावर सबसे कम? कितना घुमा रहा है ये, रीजनरेट करने की सबसे ज्यादा पावर, मैक्सिमम पावर होता है बेटा एपिथेलियम में और सबसे कम होता है नर्व में। तो ढूंढो नर्व, ये लो न्यूरॉन। सबसे कम पावर जो है तुम्हारे न्यूरॉन्स में होते हैं बेटा। ठीक, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू लाइंस द माउथ एंड इसोफेगस? देखो, माउथ और इसोफेगस में तुम्हारा कौन होता है बेटा? लिविंग वाला, नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो यार यहां पे नॉन केराटिनाइज ऑप्शन में तो है नहीं, सिंपल एपिथेलियम तो हो ही नहीं सकता। ये देख लो यहाँ पे नाम आया स्ट्रेटिफाइड, मतलब तुम्हारा चौथा ऑप्शन सही होगा, ये तुम्हारा आंसर है। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड मैट्रिक्स? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। लिक्विड के फॉर्म में कौन रहता है? लिक्विड के फॉर्म में कौन रहता है? तो भाई लिक्विड के फॉर्म में रहने वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्लड कहते हैं। लिक्विड के फॉर्म में रहने वाले को क्या कहते हैं अपन? ब्लड के नाम से जानते हैं। Which type of muscles tissue has a intercalated disc? यार इंटरकलेटेड डिस्क तुम्हारे हार्ट मसल्स में होती है, मतलब कार्डियक मसल्स में होगी, और कहां होगी? बाकी किसी में भी इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होता। जैसे ये ट्यूब है, इस ट्यूब में बीच में ऐसा कनेक्शन देखने को मिल जाएगा, यही जो है वो क्या कहलाता है? इंटरकलेटेड डिस्क कहलाता है। इंटरकलेटेड क्या कहलाता है बेटा? डिस्क जो दो सेल को जोड़ने के काम आता है। Which component of nervous system is responsible for production of myelin sheath? तो myelin sheath बनाने वाले दो लोग हैं, अभी से याद कर लो। एक का नाम है बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट,
ओलिगोडेंड्रोसाइट, और दूसरे का नाम है स्वान सेल, SCHWAN। बेटा ये माइलिन शीट बनाता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में, और ये माइलिन शीट बनाता है पेरीफेरल नर्व सिस्टम में। ठीक है, माइलिन शीट बनाने का अलग अलग जगह होता है। यहां पे देख लो माइलिन शीट बनाने का काम कौन करता है पूछा है, क्या दोनों नाम दिया है क्या, नहीं, तो एक नाम ढूंढो ओलिगोडेंड्रोसाइट। मगर कभी पूछे कि पेरीफेरल में कौन बनाता है तो ओलिगोडेंड्रोसाइट मत लेना, स्वान सेल लेंगे, और सीएनएस में कौन बनाता है बोलेंगे तो बोलना ओलिगोडेंड्रोसाइट में बनता है। Which type of connective tissue provide the structural support in the trachea? यार तुम्हारे ट्रैकिया में क्या होता है, कोलैप्सिंग से बचाने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये तो कैंसर बता दिया मैंने, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है, और ये कार्टिलेजिनस रिंग कौन सा होता है बेटा, हाइलीन कार्टिलेज होता है। और हाइलीन कार्टिलेज तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा 31 का ए आ जाएगा बेटा। चलिए, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द किडनी ट्यूब्यूल्स? आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स को, मतलब पीसीटी और डीसीटी के बीच में जो लूप ऑफ हेनले आता है, लूप ऑफ हेनले, इसको मान लो बेटा ट्यूब्यूल्स, और इन ट्यूब्यूल्स में जो प्रेजेंट होती है वो है क्यूबॉइडल घनाकार, तो आंसर आ जाएगा बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इवन यहां भी क्यूबॉइडल है, यहां भी क्यूबॉइडल है, यहां भी क्यूबॉइडल है। हाँ अलग बात यहाँ पे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होती है, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा मिल जाएगा। Which type of connective tissue form the framework of the liver and spleen? ये बहुत अनोखा क्वेश्चन है बेटा। कभी भी हमारे बॉडी में ग्लैंड्स को फ्रेमवर्क करने का काम जो है वो रेटिकुलर प्रोटीन करता है। कौन करता है, रेटिकुलर प्रोटीन। तो हम आंसर लेके चलेंगे आपका सी नंबर को। ठीक है, which type of muscles tissue is responsible for the voluntary movement? ये क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं। वॉल्यूंटरी मूवमेंट करने वाले को क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है ऐसा लगता है। Which cells in the neural system या नर्व सिस्टम provide the support and protection for the neuron? न्यूरॉन को सपोर्ट या प्रोटेक्शन देने वाला और कोई नहीं, वो कौन है बेटा, न्यूरोग्लिया है। इसके भी एक अलग तरीके का क्वेश्चन हमने बनाया है पिछले वाले पेज में। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकन इन अ कार्टिलेज व्हिच इज पार्ट ऑफ द पॉलीसेकेराइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, कार्टिलेज में जो प्रोटियोग्लाइकन होता है वो कौन सा प्रोटियोग्लाइकन होता है बेटा? देखो, केसिन प्रोटीन तो मिल्क में होता है, और ओसिन प्रोटीन जो है वो होता है तुम्हारे बोन में। ठीक है, अब दो बच गए यार, कार्टिलेजिन और एक बन गया तुम्हारा कॉन्ड्राइटिन। तो बेटा जो प्रोटियोग्लाइकन या मैट्रिक्स कंपोनेंट होती है वो एक्चुअल में कौन है, कार्टिलेज में होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्राइटिन कहते हैं। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ए। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स? आपके ग्लैंड्स के डक्ट में कौन प्रेजेंट होता है यार? तो आपके डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में देखो, स्क्वामस एपिथेलियम तो ग्लैंड्स में नहीं है। ठीक है, अब बच गया तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। तीन ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन को मैंने तो हटा दिया है। अब इसमें कंपैरिजन करो और बताओ कि भैया कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। क्या लेंगे भाई इसका आंसर? ठीक है बेटा, जो तुम्हारे ग्लैंड्स होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यदि हम बात करें तो ग्लैंड्स में जो लाइनिंग होती है बेटा वो क्यूबॉइडल और कॉलमनार होती है, मगर ज्यादातर तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ जाएगी। आंसर हम लेके चलेंगे बी। Which type of connective tissue is found in the tendon? और टेंडन और लिगामेंट में, टेंडन में भी और लिगामेंट में भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एकदम की टू की पॉइंट। हेवर्सियन कैनाल, देखो बेटा हेवर्सियन कैनाल बोन में प्रेजेंट होती है, ये तो आपको पता है। कैसे बोन में प्रेजेंट होती है, लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होती है, और लॉन्ग बोन के साथ साथ कैसा होना चाहिए, डेंस्ड होना चाहिए। तो भाई लॉन्ग बोन इसमें से मुझे दिख रहा है जो पहला ऑप्शन ह्यूमरस होती है, जिसमें तुम्हारा हेवर्सियन कैनाल प्रेजेंट होगा। ठीक है, विच सेल इन द नर्व टिश्यू फॉर्म द माइलिन शीट? देखो माइलिन शीट कौन बनाता है, वो भी पेरीफेरल नर्व सिस्टम में, मैंने पहले ही बता दिया बेटा। ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में,
और स्वान सेल बनाता है तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसको स्टार पॉइंट मार्क करके चलना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे सेट में भी आएगा, पीजीटी में भी आएगा, और जो भी आप बायोलॉजी के एग्जाम दिलाते हैं उसमें आ सकता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोरेज। तो एनर्जी स्टोरेज की बात हो रही है तो और कोई नहीं, तुम्हारा क्या आएगा, एडिपोज टिश्यू ही इसका आंसर आएगा। ठीक है। हिस्टामाइन सिक्रीटिंग सेल आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू बेटा। तो यार हिस्टामाइन सिक्रीट करने वाला कौन है भाई। ठीक है, याद करो हमने जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तो कनेक्टिव टिश्यू में एक हमने पढ़ा बेटा फाइब्रोब्लास्ट, उसके बाद हमने पढ़ा मैक्रोफेज, और उसके बाद हमने पढ़ा मास्ट सेल। और यही वो मास्ट सेल होता है जो तुम्हारा हिस्टामाइन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं। तो बताओ ये मास्ट सेल, मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट किसके हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के। ये देखो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए 43, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड इन द एक्सटर्नल ईयर। देखो ये फिर से आ गया, एन एपिग्लॉटिस। तो सेकेंड नंबर का कार्टिलेज आता है जिसका नाम क्या है, इलास्टीन कार्टिलेज है। इलास्टीन कार्टिलेज में होता है बेटा, तो आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉल, 43 का बी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉल्यूंटरी, मतलब विल पावर से कंट्रोल नहीं होता, और नॉन एस्ट्रिएटेड होता है मतलब स्मूथ, क्योंकि एस्ट्रिएटेड में दोनों आता है बेटा, तुम्हारा स्केलेटल भी एस्ट्रिएटेड है और तुम्हारा कार्डियक भी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है वो एस्ट्रिएटेड होती है। तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे हमारा स्मूथ मसल्स आंसर होगा बेटा, आंसर आएगा सी, 44 का आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 45 देख लो एक बार। 45 क्या कहता है, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्सटर्नल नोज। नोज, एक्सटर्नल नोज की बात कर रहा है। ठीक है, जो एक तरह से प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, देखो बेटा टिप ऑफ नोज कहता तो टिप ऑफ नोज के लिए आता है बेटा इलास्टीन, इलास्टीन कार्टिलेज आता, मगर एक्सटर्नल नोज को सपोर्ट देने वाला बोलेगा तो हाइलिन कार्टिलेज आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 46, टोटल 50 क्वेश्चन है। देख लो हम बहुत कम टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख लो 32 मिनट्स में हमने 46 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। बेटा आउटर लेयर होता है डेड, इसमें होता है केराटिनाइज्ड, इसको भी नोट करना, केराटिनाइज्ड। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम होता है। ये देख लो सब सिंपल लिखा है, यहां पे बस लिखा है कंपाउंड एपिथेलियम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा डी। Which type of cartilage is most abundant in the human body and form the articular surface of the bone? तो मोस्ट अबंडेंट में तो बेटा इलास्टिन आता है, बात समझना, मगर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन बोल दिया। ये जैसे मान लो ये बोन है बेटा, ये एक बोन है, ये एक बोन जो है वो दूसरे बोन से अटैच होने वाला है ऐसे। तो जिस जगह पे दो बोन चिपकते हैं ना उसको आर्टिकुलर बोन कहते हैं, संधि, जहां पे दोनों की संधि होती है, और जिस जगह संधि होती है वहां पे होता है बेटा हाइलीन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी, हाइलीन कार्टिलेज। चलिए 48, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। तो यार कार्टिलेज जो है वो बोन के थ्रू रिप्लेस हो रहा, तो इसको तुम कई सारे नाम कह सकते हो, मिनरलाइजेशन कह सकते हो, कैल्शियम का मिनरलाइजेशन कहेंगे, या इसको हम कहेंगे बेटा बोन फॉर्मेशन कह सकते हैं, और बोन फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिफिकेशन, और ये हो गया तुम्हारा पहला ऑप्शन ऑसिफिकेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, दी लॉन्ग बोन in the human body that is located in the thigh is called।
तो हमारे थाई में, जांघे में जो प्रेजेंट होती है, उस लंबे बोन का नाम क्या है बेटा? ह्यूमरस, रेडिया और अल्ना तो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। फीमर, टिबिया एंड फिबुला हमारे पैर में होता है, इन्हीं तीनों में से एक होगी। सबसे लॉन्ग बोन जो हमारे पैर में प्रेजेंट होती है, जिसके साथ टिबिया और फिबुला अटैच होती है, वो है आपका फीमर। तो आंसर आ जाएगा 49 का, बी फॉर बॉल। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। विच टाइप ऑफ बोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन टिश्यू? ठीक है, देखो यार, बोन बनाना और बोन को खाना, ईटिंग ऑफ बोन, अलग अलग होता है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? डिपोजिशन कर रहे हैं, और यहां पे हम कर रहे हैं बेटा रीएब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोन ईटिंग का मतलब है रीएब्जॉर्प्शन, खा जाना, और यहां पे देखो ये लिखा हुआ है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बोन। तो बेटा बोन को बनाने वाले सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और खाने वाले को कहते हैं बेटा ऑस्टियोक्लास्ट। तो ढूंढो, क्लास्ट ऑप्शन में है, ये देखो ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन आ जाएगा बी। अल्टीमेटली आपके 50 क्वेश्चन हमने कम टाइम में ही कंप्लीट कर दी है। देख लो कितना टाइम में कंप्लीट हुआ है, मेरे ख्याल से 36 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया बेटा। और ये पेज मैंने आपके लिए बनाया है। सुदेश सर को जो प्यार आप लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में देते हैं, वही प्यार आप सुदेश सर बायोलॉजी चैनल पे दीजिए। ये दोनों चैनल हमारे हैं, मेरे ही चैनल हैं। इस चैनल में हम बहुत सारे नए कोर्सेस लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपको फ्री में भी प्रोवाइड होगा, और साथ में आप पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अभी दो गुड न्यूज मैं दे देता हूं बेटा। सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मेरे 4500 के कोर्स को मात्र 2000 रुपीज में परचेस कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर इस डिस्क्रिप्शन लिंक में डला हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं हमारे कोचिंग के नंबर। एक मैसेज करेंगे, आपको एक रिप्लाई मैसेज जाएगा जिसमें लिंक होगा, वहां से आपको कोर्स को परचेस करना है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में। और जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वाले चैनल में जाएं। इस चैनल में आपको पीजीटी के बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, और यदि परचेस वीडियो या फिर कोर्स परचेस करना चाहते हैं, तो 5000 का कोर्स अभी हम 3999 में प्रोवाइड कर रहे हैं। 1000 रुपीज का कूपन मिल रहा है। पहले 50 स्टूडेंट को ये कूपन मिलेगा, उसके बाद किसी को भी वो कूपन नहीं दिया जाएगा। तो यदि आप बायोलॉजी के फील्ड में बहुत बेहतर करना चाहते हैं और सुदेश सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आपको नीड है सीजी सेट, सीएसईआर नेट या फिर सेंट्रल लेवल के पीजीटी एग्जाम की तैयारी करने की, तो आप हमारे सुदेश सर बायोलॉजी में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से आप ऐप को परचेस कर सकते हैं। ऐप में हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।